चरखी दादरी में कांग्रेसियों ने कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, सरेआम हो रहे हैं कत्ल, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। चरखी दादरी में कांग्रेसियों ने कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेत्री मनीषा सांगवान की अगुवाई में कांग्रेस नेता व आम लोगों ने इसको लेकर रोष जताया और राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेत्री मनीषा सांगवान की अगुवाई में नितिन जांगू, पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र सांगवान, पार्षद सुधीर स्वामी, पार्षद अजय सांगवान, पार्षद सत्यवान, पार्षद कौशल्या देवी, पूर्व पार्षद दिनेश जांगड़ा, अरुण सराफ, शमशेर फोगाट, पूर्व प्रधान महेश सैनी, राधेश्याम मित्तल, जगबीर खसोला, सुनील पहलवान आदि ने कहा कि शहर के साथ जिले में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में गुस्सा है। ढीली कानून व्यवस्था को लेकर रोष जताते हुए राज्यपाल का नाम उपायुक्त मुनीश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने इन सबके लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घटती जा रही हैं। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप करते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादले के साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान डॉक्टर मनीषा सांगवान ने कहा कि दादरी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण दादरी का आम नागरिक भय के साए में जीने को मजबूर है। हर सप्ताह हत्या, चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं होती रहती हैं। अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से बच जाते हैं, जिसके लिए अधिकारियों की ढीली पकड़ और लचर रवैया दोषी है। उन्होंने कहा कि दादरी नया जिला बना है और शहर के चारों तरफ पुलिस नाके बने हुए हैं। चिंता का विषय यह है कि उसके बावजूद अपराधी उनकी पकड़ में नहीं आते। जनता में ये धारणा बनी हुई है कि पुलिस अपराधियों से मिले हुए हैं। इसके लिए जरूरी है कि लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों का तबादला कर ईमानदारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। तो खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, खुले में मर्डर हो रहे हैं, अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका है, ड्रग्स का गढ़ बन चुका है। तो हम डीसी साहब को, आज 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि एक सेफ इलाका बने, रहने लायक इलाका बने। जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही है तो दादरी तो रहने लायक शहर रहा ही नहीं। यहाँ पे सीवरेज समस्या, सिविक समस्याएं तो हैं ही, अब क्राइम की प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। तो हम बस एक ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन कड़े से कड़े कदम उठाए ताकि ये एक सेफ इलाका, शांति प्रिय इलाका बन सके। बिल्कुल उन्होंने कहा है वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि दादरी एक नशा मुक्त, क्राइम फ्री इलाका बने। अडी साहब से हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मनीषा सांगवान जी नेतृत्व में सभी हमारे कांग्रेस के वर्कर और दादरी के सभी सामाजिक संगठनों के साथी मिले थे। आपको पता है कि दादरी का 7-8 महीने से जो क्राइम में और नशा के अंदर और दादरी शहर की जो दुर्दशा है, सारे शहर को पाड़ के रखा गया है। शहर के अंदर पैदल को निकल नहीं सकता। कृष्ण जून के अंदर भी कहीं प्रदूषण नहीं मिलेगा, इतना प्रदूषण यहाँ दादरी शहर के अंदर। उसके बारे में आज मिले, डी साहब ने अच्छी मुलाकात की है, बहुत अच्छे अफसर हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया है जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं पूरा संभावना से काम करूँगा। जी प्रधान जी बताइए। आज डॉक्टर मनीषा सांगवान के नेतृत्व में हम यहाँ आए और डीसी साहब से मिले, ज्ञापन दिया है। और यहाँ की जो सिचुएशन है वो हमारे सभी साथियों ने पहले बता दी है। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो दोनों विधायक जो दादरी जिला के हैं वो भी मुँह खोरे हैं, मुँह से कभी नहीं बोलते, ना उनकी कोई स्टेटमेंट आती। अगर उनको इतना पता है, एसपी रह चुके हैं, बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, उनको क्राइम के बारे में इतनी जानकारी है, तो उनको ये भी पता है अब क्राइम और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के कर्मचारी काम करना नहीं चाहता है, ये करवाना नहीं चाहते, शायद ऐसा लग रहा है। नहीं तो कर्मचारियों को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इनके दबाव में काफ़ी कर्मचारी काम कर रहे हैं। 2014 से ये खिला चल रहा है। 2014 में जब सतपाल सांगवान थे तब भी ऐसी टीम बन रही थी यहाँ पे, अब भी वही टीम फिर तैयार होने लग रही है और ये गिरोह चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में पूरी आम जनता को पता है, आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कोई ईमानदार है ऑफिसर आता है, उसका तबादला कर देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये चल रहा है यहाँ पे। देखिए, आज हमने यहाँ सब कांग्रेस इकट्ठे हुए थे, सबने मिलके राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा है। क्योंकि आज सरकार मस्त है, जनता पस्त है। आज जो हालात हैं दादरी के बेहद गंभीर हैं।
युवा हैं वो सूखे नशे की चपेट में है, तो वो बात भी हमने डीसी साहब के सामने रखी है। खुले में नशा बिक रहा है तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। जहाँ तक अपराधी हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम पीट रहे हैं और पुलिस उनको खड़े खड़े देख रही है। तो हम ये तमाम बातें उनके सामने रखे और उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय इसमें दखल देते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था लेकिन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय दखल देते हुए सरकार को आवश्यक जो दिशा निर्देश दें और कड़ी कार्रवाई करें। आज अब सर्व समाज के एकत्रित हो गए, पूरा समाज 36 बिरादरी आरडीसी साहब से मिले हैं। दादरी के हालात आपसे भी छिपे नहीं है, पत्रकार महोदय आपको भी पता है जो हाल दादरी का हो गया है। और दादरी नहीं पूरे हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर फैला है। जींद में 1 महीने में 16 मर्डर हो जाते हैं। चरखी दादरी जैसे छोटे शहर में गली गली में नशा बिक रहा है। 15 दिन पहले झूठी वाहवाही लूटी जा रही थी, अखबारों में ऐड देते हैं, टीवी पे चल रही थी कि नशा मुक्त हो गया, जबकि हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं हर गली में नशा है। दादरी में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है इन 8-10 महीनों में, और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी मौज ले रहे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। जी आज हम जो है ना मनीषा के नेतृत्व में यहाँ डीसी को ज्ञापन दिया दादरी की, जो बल्कि दादरी के लॉ ऑर्डर की सिचुएशन तो ये गवर्नमेंट आने के बाद पूरे हरियाणा ही की खराब है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल भी यही था भी दादरी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया जाए। डीसी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि भी ठीक करेंगे। आज हम सामाजिक संगठनों के सानिध्य में और मनीषा सांगवान जी के नेतृत्व में डीसी ऑफिस में डीसी साहब से मिलने आए और डीसी साहब से मिले। ये कुछ समय से शहर में जो प्रशासन की व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई है। आपने देखा होगा पीछे से कि एक मर्डर हुआ है तो लोगों में काफ़ी भय का माहौल है। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए और लोगों को लगे कि उनके साथ गलत नहीं होगा, तो डीसी साहब से मिले थे हम, और डीसी साहब ने भी ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही चरखी दादरी की जो व्यवस्था प्रशासन की चरमराई हुई उसको दुरुस्त करेंगे।